हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों सब कुछ सबसे ज़्यादा बुरा इस जर्नी में एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर कोई बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। बहुत धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा बुरा फेल्योर, उनका मिसबिहेव, उनका समझना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, नॉन रिस्पॉन्सिबल, ऐसे पर्सन से हमें क्यों टकरा दिया जाता है जबकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि हमारी जो कोशिशें होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स देख रहा होता है, उनकी दी हुई होती हैं और हम उन्हें झेल रहे होते हैं। तो ये बहुत बुरा वाला क्या मतलब है। इतनी अच्छी जर्नी, इतना स्पिरिचुअल पाथ और सबसे ज़्यादा बुरा इसमें, और कैसे इससे निकला जाए। सबसे बड़ी बात कि निकला कैसे जाए, कोप अप कैसे किया जाए इन सिचुएशन से जो बड़ी वियर्ड तरीके से सामने हमारे आती है। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी हम किसी को नहीं दे सकते क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। अलग अलग तरीके के कहानी रहती है। हमसे बुरे लोग, हमसे ज़्यादा चालाक लोग इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, लोगों के मनों पर राज करते हैं। मतलब आसपास की दुनिया में भी ऐसे होता है ना, आपके आसपास के घर में, सब में। और हम जैसे लोगों की हमारे तो कोई सुनता ही समझता नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारा डीएम ही नहीं समझ रहा होता, हमारा हाफ पार्ट ही हमें नहीं समझ रहा होता। तो कैसे करें ये सब कुछ, कैसे करें। तो देखिए, हमेशा एक बात आपने देखी होगी कि जब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है ना, ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो उसके बाद अचानक बहुत अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे। ऐसा कभी सुना है क्या कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इनका बिल्कुल, और अचानक से इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल दुनिया ही पलट गई। ये तो इंसान बिल्कुल बदल गया, ये तो बिल्कुल ही नया हो गया ये इंसान, इसकी तो विचार ही चेंज हो गए, इसका तो पैटर्न ही चेंज हो गया। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा। जब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, नियमित चलता रहता है, उचित चलता रहता है और पक्ष में बात होती रहती है, हर वक्त फेवर में होता रहता है सब कुछ, तो कभी भी बहुत अच्छा रेवोल्यूशनरी चेंज आपने उसकी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं होता है ना, इस बात पे तो आप सभी एग्री करेंगे। तो यही पैटर्न है यूनिवर्स का। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत चेंज, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा बिगाड़ा जाता है उस चीज़ को। सब कुछ आपने हमेशा उसी के साथ बहुत अच्छा होता हुआ देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में आया होगा एक बार को। मतलब पूरा ही तख्ता पलट, उलट पलट, एकदम टावर मूवमेंट, एकदम मतलब सब उल्टा हो गया, सब खत्म, सब दिखाई दे रहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। फैमिली ख़राब दिखाई देती है कि अब इस फैमिली का क्या दिखाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो। अब सब ज़ीरो पे आ गया, तो वो ज़ीरो ही पूरी तरह से एक पॉजिटिव सर्कल बन जाता है उनकी ज़िंदगी का, और उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से क्लॉकवाइज घूम जाती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बन जाता है वो टावर मोमेंट जब आता है। तो ये है एकदम से ही टावर मोमेंट आने के बाद जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का व्हील घूमता है ना उनकी ज़िंदगी में, वो आपने, हमने, सब ने देखा होता है उन्हीं लोगों की में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए होते हैं। अब उन्हें ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रॉब्लम्स वाला, वो इंसान को निखार कर निकाल के लाता है। अब ऐसे नॉर्मल सोच वाले इंसान को किसी भी पेडेस्टल में बिठा दिया, नॉर्मल चलने वाली सिचुएशन को बहुत अच्छी बना दिया, तो क्या वैल्यू उस सिचुएशन की हुई, क्या उस पेडेस्टल की रही, क्या वहाँ तक पहुँचने के एक्सपीरियंस रहे, क्या बताएगा वो लोगों को, क्या दिखाएगा वो लोगों को, क्या उस पर एक्सपीरियंस है, क्या उसका उतार चढ़ाव की वजह से उसके मन स्थिति को उसने मतलब प्योर बना पाया। वो कुछ नहीं हो पाया। वहाँ जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो इसकी कॉस्ट देनी ही होती है इंसान को, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी कुछ बड़ा चेंज आता है। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि अगर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ बहुत गड़बड़, सारे लोग नहीं समझ रहे, परेशान आप ही हो रहे हो, सब लोग तो सुखी हैं, आपके आसपास का लोग सब ठीक है, और आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, नॉर्मल है, वो क्या है? मेहनत। आपकी जो मेहनत है वो कांस्टेंट है। अगर वो मेहनत चल रही है, आपका दिशा एकदम क्लियर है और फिर भी फेल्योर मिलता जा रहा है, तो यहाँ आप श्योरिटी इस बात की ज़रूर रखो अपने पास कि आपको सक्सेस मिलनी ज़रूर है। यहाँ उस व्यक्ति को सक्सेस मिलनी ज़रूर से ज़रूर है, और इतनी ज़रूर है कि इस कायनात में बस यही हो रहा है, होना है अब। मतलब उस व्यक्ति के साथ जब वो इतना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर गया ना, अब उसको उठना है। अब आपके लिए सारे रास्ते प्रशस्त हैं, मार्ग प्रशस्त है, बिल्कुल ओपन है। आप इस तरह से डिसअपॉइंट होते हो, बीच बीच में इतने ज़्यादा इरिटेट होते हो और फिर उल्टी सी तरीके से आप कुछ भी बोल देते हो, कहते हो, ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सिवाय फ्रस्ट्रेशन दिखाने के कुछ भी चेंज नहीं हो रहा होता। यूनिवर्स में आपकी सिर्फ एक नेगेटिव ऊर्जा जा रही होती है कि भाई इस इंसान को हमने धीरे करके ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसको नहीं समझ में आ रहा है। क्या इसे नहीं पता है कि परेशानियों के बाद ही सूरज उगता है? अंधियारी काली रात के बाद ही सूरज उगता है। दोपहर में दोबारा से सुबह नहीं हो रही होती, भोर नहीं आता। जब बिल्कुल अंधियारी काली रात आती है तभी नया सूरज उगता है।
ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकृति का ये जो नियम है, ये ताल तारतम्यता है, ये बैलेंस है, इस पर भी तो ध्यान दो थोड़ा सा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये चल क्या रहा है, अभी मेरा कौन से लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है, ये इसके बाद क्या होना है। ये तो खुद का सिक्स सेंस, खुद का कॉमन सेंस बता देगा ना आपको। तो टेंशन मत लो, मगर एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ना, अपना नियमितता, निरंतरता और एक उम्मीद, वो नहीं छोड़नी है। उम्मीद अपने आप जागृत कर सकते हैं। जब काली अंधेरी रात तेज होती है ना, तो फिर एक उम्मीद की किरण बस ये रहती है कि अब बस किसी तरह सुबह हो जाए, थोड़ी सी हो जाए, बस थोड़ी सी हो जाए। अगर कहीं भटक गए हो, जंगल में हो, कहीं हो, तो हल्का सा एक उजाले की किरण की उम्मीद रख के चलते हो। ये तो नहीं सोचते कि अब ये रात हो गई, अब होती रहेगी बस, अब दिन नहीं होगा कभी, ऐसा तो नहीं होता ना। एक उम्मीद का पता होता है कि दिन होता है, हो जाएगा, रात और गहरी होती जा रही है पर हो जाएगा, है ना। तो यही है आपका जो ये बिल्कुल डिज़ास्टर, बिल्कुल गड़बड़, ये जो सब चीज़ें ये फेस करना, ये, और सामने वाले व्यक्ति से इतनी उम्मीद मत रखना कि वो व्यक्ति कुछ सामने से खुद समझ के आएगा। वो भगवान नहीं है, भगवान ही उसको ऐसा बनाएगा आपके लायक। उससे उम्मीद मत करना आप कुछ भी। आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा होकर या कुछ भी करके आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक होते हो, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है कि वो आपको मना कर रहा है। मतलब आप किसी भी एंगल से उसको ये मत समझाने की कोशिश करो कि आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, उसके बिना रह नहीं पा रहे हो आप। देखिए साइकोलॉजिकल इसी तरह से चलना पड़ेगा आपको इस जर्नी में। आप एक्सप्रेसिव, ओवर गिवर होगे तो सिर्फ चोट खाओगे। आप अपने आप को व्यस्त मत रखो उस व्यक्ति को रिझाने में। रिझाना नहीं है आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, इस जर्नी में। रिझाऊंगी मैं उसे, बस अपना बना लूँगी मैं, अपनी खूबसूरती से, अपनी आकर्षण से। नहीं, आपकी खूबसूरती, आपका आकर्षण, आपका काबिलियत, आपकी कामयाबी, ये आपकी है। वो आपको उसके लिए नहीं डालनी है, उस पर नहीं प्रभाव डालना है। आपको दुनिया को सही करना है। उससे प्रभावित होकर बहुत सी चीज़ें आसपास आ जाएं, इकट्ठी हो जाएं, आपके काफिला बन जाए, तो ये है एक बात अच्छी। बाकी आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को आकर्षित करना। वो एक व्यक्ति आप ही तो हो, आप अपनी ही खोज में हो और अपने को ही रिझाना चाहते हो। तो फिर सामने से अपने आप मत कहो, अपने आप को शीशे में खड़े होकर बोल दो कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। बस इतना सेल्फ लव करना सीख लो बस। और बहुत से, हाँ, करंट एनर्जी में थोड़ा सा ये मुझे आपको शेयर करना था कि बहुत सारे पेयर्स इस वक्त एक फ़ैसला लेना चाहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल समय पर छोड़ देना चाहते हैं और अलग अलग रास्तों पर अपना जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर जाकर उन्हें लेकर जाएगी जहाँ पर उनको अपने पर्पस को अलग अलग सॉल्व करने के लिए टाइम दिया गया है। आप अलग अलग सोल पर्पस पूरा करते रहिए। आगे जाके आपका सिर्फ एक, जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल टाइप, नीचे से 2 कोने होते हैं, ऊपर जाकर वो एक होते हैं ट्रायंगल। तो वो जो ट्रायंगुलर होता है ना शेप, उसका जो ऊपर का पॉइंट होता है, अब उस तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले ये 2 अलग अलग छोर पर हमें काफ़ी लंबी अपना अचीवमेंट करके दिखाना है। तो वो जो 2 पेयर, जो कुछ पेयर ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि हमें अलग अलग रहना है और अलग अलग रहना पड़ेगा, अलग अलग होना ही पड़ेगा। प्रकृति का यही नियम है, सिद्धांत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नी में नहीं है, जर्नी से निकल गए हैं। एक्सपीरियंस और लेने हैं उनको, ये लाइफ उनको मिला रही है, बहुत अच्छी बात है। अब किसी थोड़ी बहुत देर के लिए सिचुएशन ऐसी बन रही है तो आप इसको भी एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, सब आपके साथ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी तसल्ली इस बात की है कि वो जो जर्नी है, जो वो व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि आपसे थोड़ा दूर है, वो आपका सोल में है, वो सोल पार्टनर है। वो ज़िंदगी में कभी आपसे अलग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वो ज़िंदगी में कभी आपसे अलग नहीं होगा, इस ज़िंदगी में तो होगा ही नहीं। सोल कभी अलग नहीं होगी और किसी ज़िंदगी में अलग नहीं है वो आपसे। आप मिले हो, एक वादा आपने किया है मन ही मन उससे, वो मिल के रहेगा। और आप जब अचीवमेंट कर लोगे ना उन तरीके का, आपको नहीं पता है कि आपके सोल पर्पस क्या है, आपको नहीं पता है कि आपको किस गोल को निश्चित करना है, पकड़ना है, बट आप चल रहे हो अपने गोल की तरफ, सब कुछ गॉड पर सरेंडर करके कि ईश्वर आप मुझे बताओ क्या करना है, बस मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है। और एक सजेशन, हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनकी तरफ से आया है आप सभी के लिए कि मैम आप सबसे ये मदर अर्थ की सेवा के लिए जो आप एकजुट होंगे ना, तो वही एकजुट होना ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और सबको समझ में आना चाहिए ये जो संदेश है कि कैसे करना है। मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आपने क्या करना है। ये जो मदर अर्थ है ये किस तरह की आपसे चैंटिंग भी चाहती है, बहुत सारी तरीके की चैंटिंग है, बहुत सारी तरीके की प्रार्थनाएँ हैं जो आपको करनी है, ऊर्जा है जो पॉजिटिव करनी है, निकालनी है। बस वही है जो आपको शो कर देगा कि हाँ जी भैया ये तो इस लायक बन गए, अब तो इन्हें मिलाना ही पड़ेगा। ये प्रकृति कहे आपसे खुद, कहते ना, उसको हमेशा याद रखना उस बात को
कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। तो हाँ, ये जो चैंटिंग मुझे बताई है उन्होंने कि मैम ये शेयर करना आप चैंटिंग, उन्होंने छोटा सा ये मैसेज मुझे दिया था, मैम ये चैंटिंग आप बोलना कि सब शेयर करें और मेडिटेशन के दौरान ये सब वाइब्रेशनली इसको चैंट करके बोला करें, तो मदर अर्थ बहुत सर्व होंगी इससे। तो आपको मैं बताती हूँ वो क्या है। तो उन्होंने जो सजेशन दिया है, जिस छोटे से मंत्रा का सजेशन दिया है, वो आप कभी भी उसे वो भूलेंगे भी नहीं, आप कर लेंगे आराम से। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। ये जो कलयुग है ना, इसमें मुझे भी जो इसके बारे में पता है वो यही है कि ये जो मंत्रा है, ये जो चैंटिंग है, ये बहुत सपोर्ट करती है आपके अंदर से। एक तो आपको खुद बहुत स्ट्रेंथ पैदा करती है, आपको ना अपने आप में इतना बैलेंस फील होगा कि आपको बाहरी आकर्षण में ख़त्म हो जाएगा आपका आकर्षित होना। और दूसरा ये कि मदर अर्थ, क्योंकि यही है, यही डील कर रहे हैं इस कलयुग को ठीक से, यही है वो शिव का रूप जो बहुत ज़्यादा मदर अर्थ को सर्व करने के लिए और सेव करने के लिए, सबसे बड़ी बात शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गलत का जो साथ है वो नहीं देना है और अच्छे का साथ देना है। इस तरीके के मंत्र ये होते हैं। ओम भैरवाय नमः करके अपनी सारी की सारी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ और ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि मैं रिसीविंग मोड पे हूँ, ऊर्जा मुझे मिले ताकि मैं यहाँ पर भी थ्रो करूँ। तो इसमें दोनों काम होंगे, आपको मिलेगी भी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा वहाँ तक आपको जो कर रहे हैं ना आप, वो होगा भी। और सौंप दें मदर अर्थ को पूरी तरह से, उनको समर्पित कर दें अपना ये मंत्र। आप कितनी भी बार चैंट करें इसको उतना ही है, मतलब कोई ऐसा गिनती विशेष नहीं है कि 108 बार करनी है या 51 बार करनी है। आप बोले और अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस तरीके के मंत्राज के साथ, बहुत सारे और भी मंत्राज हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, वो ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत इजी है बोलने के लिए, इसलिए इसको आप करके देखो। तो उनको थैंक यू जिन्होंने ये मुझे सजेशन दिया। और इस तरीके की चीज़ों से आप बहुत अच्छे से इसे सर्व कर सकते हो और इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, बस अपनी भी, इसमें दोनों काम होंगे, आपका भी फ़ायदा है और मदर अर्थ का भी फ़ायदा है। हाँ जी, एक चीज़ और है कि ये जो नेटवर्क इशू है, इस वक्त बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है हमारी तरफ, तो हमारे इधर की तरफ इस लोकेशन में, तो इस थोड़ा देर लगती है रेस्पॉन्स करने में। जब व्हाट्सएप आता है, करते हैं आप लोग मैसेज, तो उसमें थोड़ा देर लग जाती है और हो सकता है तो ये कल शाम तक मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा और कंटिन्यू हो जाएंगी जिस तरीके से भी ये बातचीत का दौर है। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई भी कनेक्शन आपको करना है, आप मुझसे किसी भी तरीके की बात करनी है, कोई सजेशन लेना है अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।